आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा किसी अधिकारी से, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं से कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि ये पद में हैं या पद पाना चाहते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, उस आधार पर मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ। अब मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। ये दोनों छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत हितैषी बताते हैं अपने आप को। इसलिए मैं इनसे निवेदन करते आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य क्यों नहीं बनाना चाहते। अभी और एक हंसी की बात, आप हंसे चाहे ना हंसे, मुझको तो हंसी आ रही है। प्रदेश में 67 शराब दुकान नया खुलवाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सीधे सरल विष्णुदेव साय जी बनारस गए थे बैठक में। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वहाँ बैठक था। समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में ये देखने को मिला कि वो काल भैरव जी का दर्शन करने गए और वहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की सुख शांति की कामना किया उन्होंने काल भैरव जी से। आज ही सोशल मीडिया में मैंने देखा कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी और विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रमन सिंह जी डोंगरगढ़ गए हुए थे माता जी के दर्शन के लिए। वहाँ उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सुख शांति मांगा है। तो आप ये बताइए कि शराब नीति नया बना करके 67 दुकान खुलवा करके क्या छत्तीसगढ़ में सुख शांति आएगी? अब मैं तो इनको साक्षात भगवान मानता हूँ। विधायक, सांसद, जो पंचायत से लेकर के जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, मंत्री तक, मैं इनको साक्षात भगवान मानता हूँ। बगैर इनके प्रस्ताव के गांव का, छत्तीसगढ़ का पूरा विकास नहीं होना है। और जहाँ तक विधायक, मंत्री, सांसद हैं, ये तो इनके हाथ में तो करोड़ रुपए का पावर है ना मुख्यमंत्री जी का। तो मैं तो इनको साक्षात भगवान मानता हूँ। और दूसरा है हमारे साक्षात भगवान में डॉक्टर लोग, जो वो भी आज वो उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। अधिकांश लोग बूचड़ खाना बनाए हुए हैं अस्पतालों को। अक्सर खासकर जचकी वाले मामले में तो और कुछ नहीं हुआ, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना लूट खसोट हो रहा है। तो मैं अपने ये साक्षात भगवान हैं जो विधायक, मंत्री, सांसद, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अरे आप एक आदेश कर दीजिए, सुख शांति आपके ऊपर है। भगवान को दोष मत दीजिए। भगवान ने जब हमको भेजा है दुनिया में तो सबकी किस्मत बराबर लिखा है। वो तो कर्म के आधार पे कम ज़्यादा किसको काम मिलना है वो घट बढ़ रहा है। और आप हमारे साक्षात भगवान हैं। आप
कर्म ऐसा करिए जिससे सुख शांति ऑटोमेटिक आएगी छत्तीसगढ़ में। और सर आप दुकान खोलने के बाद आप बोलोगे शांति हो, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप हमको कितना बेवकूफ़ समझोगे छत्तीसगढ़ वासियों को। हम बेवकूफ़ तो हैं, पिछड़ा राज्य रहा ही, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं, मगर अब कुछ कुछ समझने लगे हैं हम। तो ऐसा मत करिए, आप अपने लिए मांगिए, और हमारे भगवान तो आप लोग हो, आप जो दोगे तो हम पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही वरदान मांग रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बना दीजिए। सभी सरकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री जी, ये जो बोर्ड आप दुनिया भर का लगवा रहे हो ना, मोदी जी की गारंटी है ये, तो मोदी जी के बारे में तो कुछ बोलने का हक ही नहीं आपको। अब उसके बदले तो यहाँ की सरकार बनी है, आप मान लीजिए। आप लोग अपने बारे में बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या करना चाहती है, कि भ्रष्ट प्रदेश बनाना चाहती है? इस बात को क्लियर करिए ना। तो सरकारी दफ्तर में जो आपने देखा ना, आप खुद बोले हो राजस्व के बारे में कि पटवारी क्या है, आप खुद बोल चुके हो। खैर मैं पटवारी शब्द ही नहीं जा रहा हूँ, मैं राजस्व विभाग में जा रहा हूँ। तहसील कार्यालय में कौन कौन कैसा लूटता है आप भी जानते होगे, नहीं तो आप अपने लोगों से तो बात कर लीजिए ना। वो तो आपके जिले में ही लूटम लूट मचा हुआ है। सरगुजा और बस्तर संभाग में तो आदिवासियों के ऊपर और ज़्यादा कर बरस रहा है। हमारे राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्रों की जमीन हड़पी जा रही है, वहां के विधायक मंत्री और भाजपा के संगठन के लोग मौन हैं। ये क्या कारण है? शिक्षा में देखिए तो वहां लूटम लूट मचा हुआ है, स्वास्थ्य में लूटम लूट मचा हुआ है। खाद का मैं सुन रहा हूँ भाई, बस्तर में सभी जगह खुले बाजार में 1700-1600 बिक रहा है डीएपी। यूरिया का 550 रुपये ले लिया बस्तर का, आपको खबर है सोशल मीडिया में। ये आप बोलते हो कि भाजपा जनता की सेवा करने के लिए बनी, ये कौन कहाँ किसका सेवा कर रहा है? ये तो ये लग रहा है कि सब अपने आप में सेवा में लगे हुए। इसीलिए जनता के ऊपर क्या हो रहा है आपने देख लिया ना। ये जो समाधान शिविर निकाला था, कितने लोगों की समस्या हल हुआ। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप अब विधायक मंत्रियों को भेजिए हर पोलिंग बूथ में, और एक वो लगाइए जन चौपाल, और लोगों से पूछिए कि क्यों भाई आपका क्या क्या समस्या हल हुआ। वैसे आप भी जान गए कि जीरो है, जो आपने किसी को पर्ची दिया होगा, ऋण पुस्तिका बांटा होगा, धान बीज या खाद जो भी दिए होगा वो सुत्ते को जानिए आप। बाकी आम लोगों की शिकायत दूर नहीं हुआ, इससे और इनकम बेंसी बढ़ गई आपकी। इनकम बेंसी कम करना है तो एक ही उपाय है कि आप अपने मंत्री विधायक और पार्टी नेताओं को भेजिए गांव-गांव में, और उनसे पता करवाइए कि उनका सही में समस्या हल हुआ है कि नहीं हुआ। और मेरे जानकारी में अधिकांश आसपास के जिलों से मैंने खबर लिया है, किसी का जो मूल समस्या वो हल नहीं हुआ है। यानी जो आप 95%, 80% हल हो गया समस्या कह रहे हो ना, उतना ही नहीं हल हुआ है। वो 5-10% ही, मतलब वो जो राशन कार्ड बांट दिए, ऋण पुस्तिका दे दिए, उसी को मान के चलो आप। बाकी जो घोर समस्या है वो सब टाल दिए गए। खैर अब आप लोग कैसे चलाओगे, क्या करोगे, ये तो आप जानिए। मगर मैं किसान मजदूर साथियों
आपने कभी इस बात पे विचार किया है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मैंने हर समय ये विचार किया है कि हमारी देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित कर दिया है। समय समय पर साल में 2 बार, एक बार कर्मचारियों की मांग पर वेतन बढ़ा भी दिया जाता है। उसी तरह से विधायक, सांसद, मंत्रियों के लिए भी वेतन की व्यवस्था किया गया है। लेकिन ये क्या बात है कि विधायक, मंत्री भी वेतन पा रहे हैं, कर्मचारी वेतन पा रहा है, और उसके बाद भी शासन की सुविधा को आम जनता को मुफ्त में देने में इनको क्या तकलीफ हो रही है? बगैर रिश्वत के कहीं नहीं मिल रहा है। अभी नांदगांव का ही पता लगा मेरे को कि वहाँ ऋण पुस्तिका के लिए किसान घूम रहे हैं। हमारे यहाँ भी है, मुंगेली जिले में भी है, ऐसा नहीं है। ये सब जगह सब समस्या है। किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, और विधायक, मंत्री महोदय तो जब चाहें तो उनके हाथ में है, वो अपना तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। मगर एक बात तो है, जब विधायक मंत्रियों को तनख्वाह दिया जा रहा है, ये उस ढंग से काम क्यों नहीं करते? अगर आज कोई कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करता, उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो हमको अभी अब सोचना पड़ेगा कि ये हमारे नाम से 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले हमारे माननीय लोग, जो शासन की सुविधा हमको दिलाना है, हमारे बीच में देखते हो ना, 5 साल हो गया, मैंने 1.5-2 साल चल रहा है, कोई पोलिंग बूथ में कोई नहीं आया है। वो 2-4 जगह गए होंगे जहाँ आवश्यक समझे होंगे, जनता की समस्या जानकारी के लिए नहीं आए। और दौरा भत्ता इनको मिलता, क्या क्या भत्ता नहीं मिलता। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी, ये जो आप राजस्व बढ़ाने के लिए शराब भट्टी खोले हो ना, इसको बंद करिए। और ये मंत्रियों को कटौती करिए, आप विधायकों को कटौती करिए। ये दौरा नहीं कर रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और लोग तो यहाँ तक बताते हैं, पता नहीं और कहाँ फंड से अलग से और पाते हैं एक्स्ट्रा। ये लोग अधिकारी लोग बताते हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी भाई, सब सेवा करना पड़ता है। ये तो हमारी, हमको तो नौकरी करना है। तो इनका विचार करिए आप। पूरे विधायक, सांसदों को आप जबरन पैसा दे रहे हैं, वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं जनता को। आज तक पंच से लेकर के देखो, हर जनप्रतिनिधि को आपने पैसा दे दिया है, चाहे कांग्रेस शासन हो चाहे भाजपा शासन। और मेरा तो खास विचार है कि भाई, अब ये जब करोड़पति घर के, लाखों लखपति घर के लोगों को राजनीतिक दलों में टिकट दिया जा रहा है, उम्मीदवार बनाया जा रहा है, वो जीत के आ रहे हैं, और इनको जनता का सेवक करने की इच्छा है, तो इनको सिर्फ विधानसभा सत्र जब होता है, लोकसभा की जब बैठक होती है, तब दिया जाए, वो सुविधा दिया जाए, उनको आने जाने की सुविधा दिया जाए। बाकी में कटौती करिए। जैसे अब हमारे धान बिक्री के समय में जैसे 4 बार जिला प्रशासन को लगाते हो ना, आप कहीं कहाँ से ला रहा है, पटवारी सर्टिफिकेट, हमसे सर्टिफिकेट लो ना। कौन विधायक गांव की जनता सर्टिफिकेट लो, कौन विधायक कितने साल में, कितने महीने में जनता की समस्या सुनने जाता है, ये क्यों नहीं लेना चाहते आप? जब जनता ने आपको बनाया है, अब आज जनता के प्रति मुंह मोड़ रहे हो आप। तो किसान मजदूर साथियों, खुल के सामने आइए। आपका बनाया हुआ है, ये प्रलोभन देते हैं ना, उसमें मत आइए। देख लो, प्रलोभन देते हैं और उसके बाद 5 साल आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शासन की सुविधा जो मुफ्त में मिलना चाहिए, वो हमारा जो मूल अधिकार है, वो दिलवा नहीं पा रहे हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं भारत को भ्रष्टाचार नहीं बनाऊंगा। मगर क्या बात है, छत्तीसगढ़ के हमारे भाजपा की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो क्यों घबरा रही है भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए? प्रधानमंत्री जी के आदेश का क्यों पालन नहीं करना चाहती है? तो इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। अब प्रलोभन को छोड़िए, इनकी गरज है तो देते रहेंगे। रेलो और
छोड़ दो इनको। और अपने ऐ नहीं है कि दूसरे पार्टी में जाना है, तीसरा आदमी तैयार करिए। मोदी जी बोल रहे हैं ना, मुझको 1 लाख नया युवक चाहिए। मैं युवकों को ही बोलता हूँ कि जिनको विधायक बनने की शौक है, आप निर्दलीय ढंग से सामने आइए या अपने ढंग से शासन सुधा दिलाने के लिए सामने आइए। मोदी जी तक खबर जा रहा है, जाएगा आपका कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, इसको उम्मीदवार बनाओ। नहीं तो आप देख रहे हो ना, अगर भाजपा के भरोसे में हो गए तो भाजपा के विधायक सांसद आपको अच्छे लोगों को सामने नहीं आने देंगे। कैसे कैसे लोगों को उन्होंने क्या क्या बनाया देख लो। खैर, मैं अपने अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण सिंचाई विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगरीय निकायों में जो इस समय खरीदी चल रही है, उसकी स्पेशल जांच तो कराइए। कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। वैसे मुझको जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में कि एक कोई प्रिंस जायसवाल हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री जी के भतीजा हूँ कह करके लाखों का वाला न्यारा कर गए। कोरिया में, सूरजपुर में, अंबिकापुर जिले में फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके उनके खिलाफ जो पत्रकार समाचार पत्रों में छापा, उसका मकान तोड़वा दिया उसने। भाई, जिला प्रशासन भी उनको सपोर्ट दे रहा था। पिछले साल की बात। अब वो उनके खिलाफ जब बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगी, सोशल मीडिया में समाचार आने लगे, तब शायद स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी इसी महीने के प्रथम सप्ताह में उनको शायद बर्खास्त किया। अब उनके भाई है कि भतीजा है, क्या है भैया, वो तो वही जाने। मगर दुख की बात यह है कि उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पुलिस कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। बताते हैं कि वो गुजरात से फर्जी सर्टिफिकेट ला करके यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जिले का अधिकारी बन गया था और 4-5 साल से नौकरी कर रहा था। करोड़ों का वाला न्यारा किया है। वैसे ही एक और वहाँ मनेंद्रगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया है कि एक कर्मचारी है कोई गुप्ता जी, सौरभ गुप्ता जी, जिसको स्वास्थ्य मंत्री जी प्रतिनियुक्ति में अपने विभाग में लाए हैं। उसने लगभग 1.5 साल के शासनकाल में बताते हैं कि 1.5 से पौने 2 करोड़ संपत्ति खरीद लिया है रायपुर में, अंबिकापुर में। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि भाजपा नेताओं की वहाँ की शिकायत है कि उसका पिताजी सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब वो भी वहाँ अपना दुकान लगाए हुए है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई भी काम करवाना है तो किसी के पास जाने की जरूरत है, मेरे पास आओ बोलता है, मैं आपका सबका काम करा दूंगा। तो करोड़ों का वो भी जब मकान बनाया तो पता नहीं और कहाँ कहाँ किसको कितना नहीं बांटा होगा। तो अच्छा खबर नहीं आ रहा है साहिब जी। आपने जो विधायक मंत्रियों को छूट दिया है ना, उसका दुष्परिणाम तो आप भोगेंगे। हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि छूट देना अच्छी बात नहीं किसी को भी,
गलत करने वाले को, जैसे हम लोग, हमारी बात खराब लग रही होगी, क्योंकि प्रजातंत्र है, हमने आपको वोट दिया है, हम अपनी तकलीफ को आपको बताएंगे। यही इसी तरीके से कृषि मंत्री जो आदिम जाति विभाग भी देख रहे हैं, रामविचार नेताम जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आदिवासियों के मसीहा हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि आदिम जाति विभाग में उन्होंने स्कूलों में सामान सप्लाई करने के लिए राकेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, मनोज अग्रवाल को नियुक्त किया हुआ है। वो व्यापारी हैं, लाखों का सामान दिया है उसने, जबकि 10 लाख से ऊपर का जो सामान कोई भी विभाग खरीदता है उस पर टेंडर करना पड़ता है। मगर ये चतुर चालाक व्यापारी हैं अग्रवाल बंधु, इन्होंने क्या किया है, अधिकारियों से मिली भगत करके 30% अधिकारियों को दिया है, 70% अपना लिया है। न सामान सप्लाई किया है, इधर सो जरूर किया है, सामान सप्लाई किया गया है, न सामान दिया न कुछ नहीं, बिल भर दिया है, 70% अपना रख लिया, 30% अधिकारी रख लिए। जांच करवा लीजिए। ये पूरा आपके अंबिकापुर संभाग में हुआ है, पता नहीं अब इधर बिलासपुर जिले में भी अगर होगा, कटघोरा में, कोरबा में आदिम जाति, तो वहाँ भी सप्लाई हुआ होगा। इन्होंने क्या किया है, वो एक कट्टर ईमानदार का देखे थे ना वहाँ शीश महल दिल्ली में, कि उसने क्या किया था, करोड़ों का महल बनवाया, मगर 10 लाख से कम पैसा निकाल करके टुकड़े टुकड़े में ऐसे ही खरीदी किया है अग्रवाल बंधुओं ने वहाँ, ये बताया जा रहा है। और एक अग्रवाल बंधु तो बताते हैं कि वहाँ अंबिकापुर में, गंगानगर में फर्जी हाइब्रिड धान का सप्लाई कर दिया, बताते हैं पूरा बलरामपुर जिले में, इधर दुर्ग में भी किया है, महासमुंद में भी कर दिया, बता रहे हैं। तो ये क्या बात है, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री जी के, अब मैं तो सुना हूँ कि एक कोई आरएसएस के सरसंघचालक हैं महाराष्ट्र के, वो छत्तीसगढ़ दौरा करके आके पूरे मंत्री विधायकों का लिस्ट भेज दिए हैं, प्रधानमंत्री तक शिकायत गई, बता रहे हैं कि मंत्री जो यहाँ लूट खसोट कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, शाह जी आप उतना छूट मत दीजिए, जो जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, और नहीं तो राम का नाम लेना बंद कर दें। राम को काहे बदनाम कर रहे हैं भाई? जो धार्मिक होता है वो बेईमान नहीं हो सकता, ये सनातन धर्म में हमारे गुरु लोगों ने कहा, भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। आज विपरीत जा रहे हैं। मैं तो भाजपा के हारने के बाद जो हिंदूवादी अपने आप को नेता बोलते हैं, आज हिंदू हिंदू को लूट रहा है कोई हिंदूवादी नेता छत्तीसगढ़ में? आए सामने देख ले, किसी भी भाग में जा करके पूछ लो, और नहीं मिलता हो तो आइए मेरे परसैया तहसील में मुंगेली जिले के, यहाँ हर प्रकार का आपको मिल जाएगा प्रूफ। कोई भी हिंदूवादी नेता जो हिंदूवाद की बात करता है, कैसे हिंदू हिंदू को लौटता है, शाह जी आप कैसे संभालेंगे ऐसे छूट दे करके? कितना लूट कराएंगे आप? आप जानिए, आपका काम जाने, हमारा काम है जनता की समस्या को सामने आपके ला देना। आप हमारी बात माने ना माने आपकी इच्छा है। इतना करके मैं अपने मालिक विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।